कोई भी जमीन रहने के लिए नहीं है, घर बना के बसे हुए हैं, उसी पे वर्षों से बसे हुए हैं। तो अंचलाधिकारी महोदय को आप एक आवेदन दीजिए कि हमको इस जमीन का बंदोबस्ती कर दिया जाए। बंदोबस्ती जैसे ही आपके नाम पर हो जाएगा तो आपके नाम से खतियान बन जाएगा। तो ये वहाँ का काम है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं सर जिनके परबावा के ही नाम से है ना, अधिकतर लोगों के पास है परबावा के या उनके बाबूजी के, यानी कई गो बाबा हो गया। और हमारे ऐसे पीढ़ी हम आ गए हैं और अभी उन बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी रसीद भी नहीं कटा रहे हैं। जिस तरह परबावा के नाम से है, परबावा के नाम से ही पड़ा हुआ है और उनके 4-5 बेटा, फिर उनके बेटा, फिर उनके बेटा, ऐसे बहुत लंबा प्रोसेस में आ गया है। एक ऐसा आसान तरीका हो कि आसानी से उनका हो जाए। उसमें कुछ नहीं है। जैसे आपके पूर्वजों के नाम पे जमीन है तो जो भी पूर्वज का नाम दर्ज है उस पेपर पर, वहां से लेके आप वंशावली बनाइएगा। वंशावली में अभी वर्तमान जीवित रैयत में जो उसको जोत आबाद कर रहे हैं वहां पे लाके खत्म कर दीजिएगा। अगर आपको बंटवारा करना है, अलग अलग करना है, तो उसके लिए बंटवारा शेड्यूल बना लीजिएगा। जीवित वंशज के बीच में जो अभी जीवित है, जितने पटीदार होंगे सभी पटीदार के बीच में उसका बंटवारा नामा बना लीजिएगा। सभी पक्ष का उस पर हस्ताक्षर ले लीजिएगा। आपके गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे मुखिया जी हो गए, सरपंच जी हो गए, पंच हो गए, तो इन लोगों का 2-3 लोगों का उस पर साइन ले लीजिएगा ताकि गवाह के तौर पर इस्तेमाल हो सके वो लोग। और ये तीनों चीज लाके आप जमा कर दिएगा, ऑटोमेटिक आपके नाम पर अलग अलग खतियान बनने का प्रोसेस हो जाएगा। ज्यादा लंबा इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है। और एक रिक्वेस्ट हम आप लोगों से यही करेंगे कि पेपर जो आपसे मांगा जा रहा है वो पेपर आप जमा करके निश्चिंत हो जाइए। आपको हम ये निश्चिंत करना चाहते हैं कि जहां तक हमसे सहयोग होगा, अगर रूल से थोड़ा बहुत हटके भी अगर आपका हम सहयोग कर सकते हैं और वो रूल के दायरे में आता हो तो हम सहयोग करने के लिए रेडी हैं आपका, उसके लिए निश्चिंत रहिए। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं सर जो जमीन ले लिए हुए हैं, रजिस्ट्री हो गया है ना, और दाखिल खारिज नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे परिवार है जो सिर्फ पैसा दे दिए हैं, उसका रजिस्ट्री नहीं हुआ। तो बोले हुए थे एक्सचेंज वाला वही पेपर लाएगा उसके लिए, जी है ना। रजिस्ट्री तो कराना कंपलसरी है हर हाल में, लेकिन अगर दाखिल खारिज आपका नहीं हुआ है तो उससे घबराइए नहीं। उसकी प्रक्रिया इसमें है, वो चेकिंग करना हम लोगों का काम है। वो हम जांच कर लेंगे, जांच करने के उपरांत आपके नाम पे वो खतियान ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसके लिए निश्चिंत रहिए। आप लोग दाखिल खारिज भूल जाइए आज से। ओके जी सर, एक मेरा प्रश्न है कि जब ये वंशावली के बाद आप बोले हैं ये बंटवारा नामा बनाने के लिए, तो बंटवारा नामा में मान ली 5-7 भाई, कुछ भाई बाहर चले गए हुए हैं, कुछ भाई यहाँ रह रहे हैं, तो क्या वो लोग अगर बाहर है और यहाँ जो लोग वही सिर्फ साइन कर पाएगा, बाहर वाले तो लोग साइन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? नहीं, सर्वे के प्रक्रम में अगर बंटवारा आपको करवाना है तो सभी भाइयों को आपको बुलाना पड़ेगा। अभी आपके पास 2-3 महीना का भी समय है। एक्चुअल बंटवारा का प्रोसेस जो होता है वो खानापुरी के समय आता है। अभी आप फॉर्म एक साथ भी जमा कर सकते हैं या अलग अलग फॉर्म भर के आप सिर्फ जमा भी कर दीजिएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो उसका काम शुरू होगा वो 2 से 3 महीना बाद, उम्मीद करते हैं हम कि आपके गांव का जो काम शुरू होगा वो अक्टूबर मिड से होगा, यानी 15 अक्टूबर के बाद से होगा। तो खानापुरी की जो प्रक्रिया होगी उस समय आपके भाइयों को उपस्थित रहना पड़ेगा और उनका हस्ताक्षर उस पर होना कंपलसरी है। अगर एक भाई भी छूट जाते हैं तो वो फिर बंटवारा अलग नहीं होगा, वो सम्मिलित रह जाएगा। सर मेरा एक सवाल है, वंशावली में अगर 2 भाई है, जिसके पिता के नाम की जमीन है, 2 भाई है, तो एक भाई की मृत्यु हो गई है, एक भाई है, तो मृत्यु वाले जो भाई है उनके बच्चा तक जाएगा वो? हाँ, भाई के अगर मृत्यु हो गया है तो पत्नी का भी उसमें हिस्सा होता है और उनके संतान का भी हिस्सा होता है, तो दोनों के नाम से वो संयुक्त खाता खुलेगा। एक साइड जो जन्मपत्री वंशावली जो बनेगा तो 2 साइड, एक भाई का एक जो साइड वंशावली में एक तो जो जीवित है वो रह जाएगा ऑटोमेटिक, उसमें कुछ नहीं, वहीं पे रुक जाएगा। वहीं पे रुक जाएगा। दूसरे भाई जिनका डेथ हो गया उनका नाम रहेगा, उनके नीचे उनकी पत्नी का नाम रहेगा और उसके नीचे उनके संतान का नाम रहेगा। आगे से पीछे भी बहुत लोग है देखे के लिए, देखा जी सुनिए, सब आदमी बोलने के लिए आता है, आगे सब आदमी भीड़ न लगाओ, सब लोग वहाँ देखे जी सुनने के लिए आता है, सब लोग सुनने के लिए आता है। थोड़ा पानी पिलवाइए आप। साइड हो ना, साइड पानी लगाओ और अपने जी जी पानी लाई, साइड हो ना, साइड न हो गया ना, सब लोग फॉरम जहाँ पर
ऑनलाइन होता है ना, वहीं पर फॉर्म मिल जाएगा आप लोग। सब लोग बैठो ना सवाल क्या बोल रहे हैं? यहाँ कितना तीन गाँव सब लोग वही तर छी ना खानादार फराई छै माइक में बोलो, थोड़ी छुट्टी से नहीं बोलना है, सब अभी निकलेगा ना। सर क्या किया हुआ है? चेक बंद अब हम थोड़ा बहुत 420 आदमी सब किया हुआ केवाला का ऐसा वैसा कर करके टोटल निकलेगा हो। वाला हिरा गया नहीं मिल पा अरे फॉर्म तो वाला के यहाँ पर मिल जाता है। मुखिया जी बोलिए ना, मुखिया जी जगह पे रहने के गुजर गया है बेटों कोई तो होगा ना इसके पास में। कोई नहीं खतराने खत्म हो गए। कोई आदमी न समझ पाए सर एक सवाल है। ऐसे तो हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे। आप लोग सामने माइक पे बात कीजिए, हम बात करते हैं। बैठिए ना आप लोग, बैठिए ना, बैठिएगा कभी बात एक ही शब्द वो नहीं सकता, एक ही शब्द हो ही नहीं सकता, एक शब्द का खाली जवाब नहीं कर सकते आप मेरे लिए पर्सनल नहीं है। सब है, सब फिर एक एक करके आगे पूछने लगे। ये इंक्वायरी काउंटर नहीं है। सबसे पहली बात, आम सभा है तो आम सभा में सारे लोगों को जानकारी दी जाती है। पर्सनल सवाल करना हमसे पर्सनल आके मिलिए। ऐसे अगर एक एक करके पूछिएगा पूरा दिन निकल जाएगा। माफी चाहते हैं उसके लिए। हमसे अगर बात करनी है तो आप अंचल में आइए, परसों से हम रहेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है सर। टाइमिंग करने का 11 बजे का बाद कार्यालय। हेलो, ऑफिस टाइमिंग सर। ऑफिस टाइमिंग क्या होता है पता नहीं। कितने बजे से रहेंगे आप? 11 से 5 बजे। जानते हैं यही अपना नंबर है सर। नंबर वाला नंबर है। हमें बिठा बैठ आगे से बैठ जाएगा तो आप लोग को सुविधा होगा। बैठ जाइए, ऐसे भीड़ बैठे थे, आप ही लोग तो घेरे हो। हम तो अभी हम किसी को पर्सनल नहीं बताएंगे। पर्सनल बताने लगेगा तो नहीं ना हो पाएगा। पर्सनल सवाल आप पूछ ही लोग घेर रखे हो। हमको अभी आए पूछने के लिए। हर बार आगे लाते आप भी पत्रकार हैं क्या? पत्रकार हैं आप भी क्या? फोटो कॉपी की दुकान पे, फोटो कॉपी की दुकान पे मिलेगा। क्या है मुखिया जी, निकलना बंद कीजिए। सर, भार में भी दे दीजिएगा।